गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस को डिस्कस करने वाले हैं, जो बार बार बहुत सारे कंपटीशन लाइक नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड सो ऑन, बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एल्काइल हैलाइड। मतलब कौन सा स्टेटमेंट एल्काइल हैलाइड के लिए ट्रू है। नंबर वन है एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम। एंड सेकंड, एल्काइल हैलाइड हैज़ नो पोलर बॉन्ड। थर्ड, इन हेलो एल्केन हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। और नेक्स्ट है नन ऑफ द हेलो एल्केन्स आर फाउंड इन नेचर। तो बच्चों देखो, जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड की जो डेफिनेशन वो होती है, क्या होती है कि आपके पास हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कब फॉर्म होते हैं, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं बच्चों, रिप्लेस कर देते हैं बाय हैलोजन एटम। तो आपके पास क्या बन जाता है, RX बन जाता है। ठीक, जब एल्केन से या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से H को किससे रिप्लेस कर देते हैं, X से, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड। तो सिंपली आपके पास ऑप्शन फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एल्काइल हैलाइड के बारे में कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हमारे पास एल्काइल हैलाइड जो होते हैं, एल्काइल हैलाइड में CX बॉन्ड होता है। क्या होता है, CX बॉन्ड होता है। ठीक, अब ये जो CX बॉन्ड होता है ये कार्बन और हैलोजन के बिटवीन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो हैलोजन होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वो कैसी होती है बच्चों, हाई होती है। ठीक, जिसके कारण ये जो बॉन्ड होता है क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। तो जो CX बॉन्ड है उसमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। क्या हो जाता है, ये पोलर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ये जो हमारा कार्बन होता है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ होता है, इस पे जो हाइब्रिडेशन होती है, इस पे जो हाइब्रिडेशन होती है CX, यहाँ पर जो हमारा कार्बन होता है ये sp3 हाइब्राइज्ड होता है। यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होती है वो क्या होती है बच्चों, sp3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, टू विच हाइब्रिड कार्बन एटम हैलोजन इज अटैच्ड टू हेलो एरिन। अब देखिए बच्चों, हेलो एरिन का क्या होती हैं, जब बेंजीन रिंग से H को रिप्लेस कर देते हैं बाय हैलोजन एटम, तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, हेलो एरिन बन जाता है। अब देखो बच्चों, होता क्या है, यहाँ पर जो ये कार्बन होता है हमारे पास, ये जो कार्बन होता है ये वाला, ठीक, ये यहाँ पर इस पर जो हाइब्रिडेशन होती है वो होती है sp2, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से अगर आप बॉन्ड को दिखाएं तो इस तरीके से अल्टरनेट बेंजीन रिंग में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्बन होता है ये डबल बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होती है, हाइब्रिडेशन क्या होती है बच्चों, sp2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा बच्चों, बोलो, sp2। ठीक, हमारा ऑप्शन हो जाएगा sp2 करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1 है 1 ब्रोमो पेंटेन इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज टर्सरी हैलाइड, और 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज टर्सरी हैलाइड। तो देखिए बच्चों, एंड डी है A एंड B। तो हमारे पास क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन, हम इसको चेक कर लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पेंटेन में आपके पास 5 कार्बन होंगे और ये हमारा हैलोजन हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, हमारा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है अगर उससे एक कार्बन अटैच होता है तो देखो, या एल्काइल ग्रुप कह दीजिए, ठीक, या आप क्या कह देंगे, एल्काइल ग्रुप कह देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए केवल जिससे हमारा हैलोजन अटैच है उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, या आप कह देंगे या फिर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये क्या होगा, प्राइमरी होगा, ठीक, ये क्या होगा, प्राइमरी होगा, यानी कि बात सही है। दूसरे को चेक करते हैं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि अब बात करनी है हमें ब्यूटेन की, ठीक, ब्यूटेन हो गया। दूसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, यानी कि CH3 ग्रुप है, और दूसरी पर ही क्या है, Br है, चलो Br लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन अटैच है, या 3 अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं आप सिंपली, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही है। और थर्ड को चेक करने की अब नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे फर्स्ट और सेकंड थर्ड है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एलाइलिक हैलाइड। अब देखिए बच्चों एलाइलिक क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड ये हमने अपने लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, हमारा जो हैलोजन होता है, हमारा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, ठीक, उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होना चाहिए, यानी कि उस पर जो हाइब्रिडेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, sp2, ठीक। जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसका नेक्स्ट जो कार्बन होना चाहिए, जो नेक्स्ट कार्बन होना चाहिए वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, यानी कि कार्बन कार्बन के बिटवीन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस, देख लेते हैं, कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ये तो नहीं है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से होना चाहिए था। कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू एन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइल हैलोजन। अब बच्चों हमें बेंजाइल देखना है, देखो बेंजाइल भी चेक करते हैं, बेंजाइल किसे कहते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक। अगर हमारा हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच ना होकर के, ठीक, न्यूक्लियस से अटैच ना होकर के साइड चेन में जुड़ा हुआ होता है, तब उसको हम कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजाइल। क्या कहते हैं, बेंजाइल, ठीक, उसको हम बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर से, देखो ये तो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो बेंजीन रिंग नहीं है, और नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन में हमारा बेंजीन रिंग है, हमारे पास क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, CH, और CH से जुड़ा हुआ है हमारा Br, और इसके नेक्स्ट पीछे जुड़ा हुआ है CH2, ठीक, और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, C, ठीक, और इससे 3 क्या जुड़े हुए हैं, S3C, ओहो S3C और CH3 देन CH3। तो यहाँ पर देखो हैलोजन जो है हमारा जो हैलोजन है ये जो है साइड में जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक, बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूमरल्स गिवन टू ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 1 2 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3। अब इसमें बताना है कि कौन ऑर्थो, पैरा और मेटा को पोजीशन को बताएगा।
अब देखिए ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो होती हैं हमारी, वो होती हैं, ये हमारे पास मान लीजिए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, मान लीजिए यहाँ पर कोई हेलोजन है या कोई भी ग्रुप है, यहाँ पर एक्स कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी जो एडजेसेंट पोजीशन होती है बच्चों, ये इधर या इधर, इसको हम कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्थो। और जो नेक्स्ट होती है इसकी ये वाली, इसको कहते हैं हम मेटा। ठीक, अब जो ये लास्ट बची, ठीक, इसको कहते हैं पैरा। ठीक, इसको क्या कहते हैं? पैरा। तो आपने देखना है फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट कहेंगे क्योंकि जब इसका नाम देंगे तो फर्स्ट इसको लेंगे फर्स्ट, सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। तो 1 2 क्या होगी आपकी? ऑर्थो, यानी कि 1 2 यहाँ आ रहा है, ये बी और डी में, तो यानी कि ये वाला और ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। अब इसमें चेक करते हैं, यानी कि 1 2 हो गया हमारा पैरा, मेटा 1 3 मेटा, यानी कि 1 3 मेटा, ये 1 4 है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो सिंपली आप बता देंगे कि ये हमारा सही है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड दे रखा है आपको, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम बताना है। ठीक, अब देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर IUPAC की बात कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसको नेमिंग करेंगे, ये 1 होगा, 2 3 4 5 और देन 6। ठीक, अब क्या करेंगे, तो सिंपली इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 1 2 3 यानी कि 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए 1 3 ट्राई ब्रोमोबेंजीन तो सभी में है। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए इसका कॉमन नेम चेक कर लेते हैं। ठीक, तो इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो होगा सिमेट्री, SYM सिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्री होती है इसमें। अगर इसको आप यहाँ से डिवाइड कर दें तो ये BR ये BR एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ट्राईब्रोमोबेंजीन, और 1 3 5 ट्राईब्रोमोबेंजीन। तो ये ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा बच्चों, बी। ठीक, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द जेमिनल हैलाइड। अब देखिए जेमिनल क्या होते हैं, जेमिनल क्या होते हैं, ये हमारे पास जेमिनल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो C और C। ठीक, यहाँ कोई हेलोजन ले लीजिए, यहाँ कोई आप हेलोजन ले लीजिए। ठीक, अगर दोनों हेलोजन एटम किसी कार्बन से अटैच हैं, ठीक, दोनों हेलोजन कार्बन अगर एक ही कार्बन से अटैच हैं, तब हम उसको कहते हैं जेम डाइहैलाइड। ठीक, जेम डाइहैलाइड, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। और इसी जेम को, ये जो जेम डाइहैलाइड होते हैं, जेम ही को हम क्या कह देते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या कह देते हैं, इथाइलिडीन ठीक, इथाइलिडीन क्लोराइड क्या कह देते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ठीक होगा, हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। इथाइलिडीन क्लोराइड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक, नेक्स्ट 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डाइहैलाइड। देखिए विच जो है जेम का उल्टा होता है, यानी कि दोनों ही जो हेलोजन एटम होंगे वो एडजेसेंट कार्बन पे होंगे, यानी कि ये कार्बन या हेलोजन जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक,
तो ऐसे डाई हैलाइड को हम क्या कहते हैं, बिस, ठीक, या इथाइलिडीन, इनको इथाइलिडीन कहते हैं, इथाइलिन सॉरी, इनको इथाइलिन कहते हैं, और जैम वालों को इथाइलिडीन, लीडीन और लीन, ये डिफरेंस होता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे हैं ये, 1,2 डाइक्लोरो एथेन, ठीक। नेक्स्ट IUPAC। अब देखिए इसकी IUPAC नेम लिखना है, तो यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, तो इसको आप प्रेफरेंस देंगे, सब्स्टिट्यूएंट BR है उसको नहीं, तो इसको नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि 4 ब्रोमो पेंटुइन, 4 ब्रोमो पेंटुइन, यानी कि ये सही हो जाएगा। ये तो दोनों वैसे ही गलत हो जाएंगे, तो 4 ब्रोमो पेंटुइन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन में हमने पहले ही बताया आपको पूछे जाते हैं, ठीक है।